नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर को देख रहे थे रीजनिंग में, है ना। आज हम लोग कैलेंडर का अगला पार्ट को देखेंगे और अगला पार्ट हमारा क्या है, केस थर्ड। हम लोग दो केस आपको बता चुके हैं, है ना, जिसमें हमारा पहला केस क्या था कि जब दिन और महीना समान हो और वर्ष अलग हो, तो उस तरह का प्रश्न यदि बनता है तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। और दूसरा केस हम आपको बताए थे कि जब हमारा, है ना, साल यानी कि वर्ष बराबर हो और दिन महीने अलग हो, तो उस स्थिति में हम लोग कैसे, है ना, दिन और कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगला दिन क्या होगा या फिर किस तारीख को क्या कौन सा दिन होगा, उस तरह का क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग करेंगे कि जब हमारा केस थर्ड रहेगा कि जब दिन महीना और वर्ष तीनों अलग रहे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें हमारा क्या रहेगा, पहले हम सवाल लिखते हैं और सवाल को हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको हम तरीका बताएंगे। तो केस थर्ड में क्या होगा कि जो हम केस वन और केस टू यानी कि टाइप वन और टाइप टू का जो भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना, उसी का रिलेशन हम यहाँ पर दोनों का यूज करने वाले हैं और थर्ड टाइप को हम सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे हमारा सवाल रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आज का हमारा क्या तारीख है जी, बताओ। 18, है ना, दिसंबर 2025। कौन सा दिन हो रहा है आज? कौन सा दिन है बताओ, है ना। मान लो गुरुवार है, गुरुवार, ठीक है, थर्सडे है। अब यदि पूछा जाए कि 25, है ना, जनवरी 2000, है ना, या फिर 30 कर लो, 2030 हमारा कौन सा दिन होगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर दिन महीना और साल तीनों का तीनों क्या है, अलग है। अलग है कि नहीं? क्या हमारा 18 है तो क्या 18 यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ दिसंबर है तो यहाँ जनवरी है, यहाँ 2025 है तो यहाँ 2030 है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो पार्ट बाय पार्ट बनाना होगा। क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको मान के चलना है कि पहला केस में हम क्या बताए थे कि दिन और महीना हमारा, है ना, बराबर है ना, और साल हमारा अलग है ना, वर्ष हमारा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग केस वन के हिसाब से बनाएंगे कि 2025 और 2030 के बीच में, है ना, क्या करता है ना। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे हमारा सबसे पहला केस, इसमें दो केस में बनाएंगे। सबसे पहले वर्ष का डिफरेंस निकालेंगे पहला केस से और उसके बीच में देखेंगे कि हमारे कितने अधिवर्ष, ठीक है ना। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि दिसंबर से लेके जनवरी तक जो हमारा, इसको मान लेंगे कि हमारा वर्ष हमारा बराबर है। दो केस बनाएंगे, पहला ऐसा मान के चलेंगे हमारा दिन और महीना बराबर है, मान लेना है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमको सबसे पहले इससे ऑड दिन निकाल लेना है, विषम दिन निकाल लेना है, और उसके बाद दूसरा केस वाला हम लोग बनाएंगे कि ये मान लेंगे कि दोनों बराबर है और इसके हिसाब से हम लोग ऑड दिन निकालेंगे, मतलब, है ना, विषम दिन निकालेंगे और दोनों के विषम दिन को हम जोड़ देंगे और यदि 7 से फिर बड़ा हो गया तो फिर उसको 7 से डिवाइड करके और विषम दिन निकाल लेंगे। कैलेंडर में यदि हमारा आगे का पूछा है तो फिर हम उसको, है ना, जो हमारा दिन दिया हुआ है उसमें जोड़ देंगे, और यदि कैलेंडर में हमको पीछे का पूछा है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे कि नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले केस वन के हिसाब से बनाते हैं। तो केस वन में हमारा देखो कि 2025 और 2030 के बीच में हमारा वर्षों का अंतर कितना है, बताओ। वर्षों का अंतर कितना है, कितना होगा? 5 साल का अंतर है। अब देखो 25 से लेके 2030 तक हमारा विषम दिन है क्या? एक भी विषम दिन है ऐसा पकड़ा रहा है? 25 और 30 के बीच में विषम दिन कै गो है? कौन सा होगा? 2028, यानी कि हमारा एक विषम दिन पकड़ा रहा है, यानी 2028। समझ रहे कि नहीं? अब यहां देखो, यहां पर कुल दिन हमारा तब कितना हो जा रहा है? कुल दिन यहां पर कितना हो रहा है? 5 और 1 6 हो रहा है ना। अब 7 से छोटा है, 7 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। अब देखना कि यहाँ पर 25 है और ये 30 है, तो कैलेंडर में आगे जा रहा है ना, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे। साइन पर डिपेंड करना है, ठीक है ना। जब कैलेंडर में हमारा आगे का जाएगा तो साइन हमारा कौन सा हो जाएगा? प्लस का साइन होगा। अब याद रखिएगा कि कैलेंडर में हम आगे जाएंगे तो साइन हम कौन सा लगाएंगे? प्लस, और कैलेंडर में हमारा पीछे का होगा तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये केस वन में हमारा कंप्लीट हो चुका। अब यहां पर देखिए दिसंबर से हमको जनवरी पूछ रहा है, तो दिसंबर पहले आता है, जनवरी बाद में आता है? पहले जनवरी पहले आता है ना, दिसंबर बाद में आएगा। तो हमको कैलेंडर में यहाँ पीछे जा रहा है, तो अब जो भी हम विषम दिन निकालेंगे ना, तो यहाँ पर कौन सा साइन हो जाएगा?
माइनस का साइन होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखिए दिसंबर से आपका जनवरी, तो जनवरी से शुरू करिए, है ना, जनवरी पूरा, जनवरी फरवरी, ये केस 2 के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना। केस 2 में हम लोग कैसे बनाते थे, तो जनवरी फरवरी, है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, पूरा लिखना होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, पूरा दिसंबर, है ना। अब यहां पर जनवरी में हम लोग क्या लिखते थे, बचा हुआ दिन, तो जनवरी में हमारा 25 जनवरी हो गया, तो और कितना दिन बचा, 31 दिन का होता है ना जी जनवरी, तो कई दिन बचा, 6 दिन, है ना, तो यहां पर 6 लिखेंगे, है ना। अब देखिए फरवरी का विषम दिन देखो तो कितना होता है, अब यहां पर देखना है ना, कि जनवरी है तो 2030 हमारा क्या, हमारा वैसा है कि लीप ईयर है, नहीं है तो कौन सा लेंगे, 28 लेंगे ना, तो 28 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विषम दिन हमारा कितना हो जाएगा, 0। और मार्च में हमारा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, आपको याद हम करवाए हैं। अप्रैल में कितना होगा, 2 होगा, उसके बाद मई में कितना होगा, 3 होगा, जून में कितना होगा, 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 3 होगा, नवंबर में 2 होगा। अब यहां तक जाना है, तक कहां तक, 18 तक, 18 तक, तो 18 को 7 से भागा दो तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 तो कितना होगा, 4 रिमाइंडर बचा, यानी 4 हो गया। अब यहां पर देखो हम क्या बताए थे कि 7 जहां जहां जोड़ते जाएंगे और कटते जाएगा, नहीं तो ऐसा आप ढूंढो जहां 7 बनाने की कोशिश करो, है ना, कहा देखो ये 4 और ये 3 खत्म हो गया, 7। अब ऐसा देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये पूरा खत्म। अब यहां से 3 और 2 5, है ना, 3 2 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 6 और 6 12, अब 12 बचा तो 12 को फिर 7 से भागा दे दो तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहां पर 5 तो आया, लेकिन देखो कैलेंडर में हमारा 18 दिसंबर है और जनवरी का पूछ रहा है, तो कैलेंडर में आगे का है कि पीछे का है, दिसंबर है, और हमको पीछे जनवरी का जाना है ना, दिसंबर का दिया हुआ है और जनवरी को हमको जाना है, तो पीछे जाना है, तो यहाँ पर साइन हमारा कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। अब यहाँ पर दोनों को मिला के आपको चलना है, तो कुल विषम दिन हमारा कितना होगा, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन हमारा कितना होगा। पहले हमारा प्लस में 6 है और यहाँ पर प्लस में माइनस में 5 है, तो ये 6। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि क्वेश्चन मान लीजिए आपको पूछेगा, क्या से सवाल था जी बताइए, सवाल आपको जो दिए कि 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त 2003 हमारा कौन सा दिन है, मान लीजिए कि आपका रविवार है, कौन सा दिन है, रविवार, ये ना है जी क्वेश्चन। अब आपको पूछेगा कि 27 मई, है ना, 27 मई 2015 कौन सा दिन है। अब इस सवाल को आपको बनाना है, ठीक है, तो आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन चाहिएगा तो ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन में आपके पास रहेगा कि शुक्रवार, ठीक है, बी ऑप्शन में है आपके पास शनिवार, ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास गुरुवार, और डी ऑप्शन है आपके पास सोमवार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा आप इसको कमेंट बॉक्स पर बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा शुक्रवार होगा, बहुत अच्छा, शुक्रवार आपका होगा, सही जवाब है ना। देखिए आप कैसे आया शुक्रवार, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिससे नहीं बना वो सीखिए। तो सबसे पहला हम लोग केस 1 के हिसाब से बनाएंगे, तो केस 1 में हमको क्या बोलना है, ऐसा मान के चलना है कि ये हमारा दिन और महीना अभी क्या है, बराबर है, ऐसा मान लेना है, मान लेना है नहीं, है ना, क्या करना है, मान लेना है। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना दिन का गैप हो रहा है, यानी कि विषम दिन निकालने का प्रयास करेंगे। तो 2003 से लेके वर्षों का अंतर निकालिए, तो वर्षों का अंतर हमारा कितना होगा जी, वर्षों का अंतर, तो वर्षों का अंतर 2015 में से 2003 को घटा देंगे, कितना साल होगा, 12 साल होगा, ठीक है ना। अब इसके बीच में, दोनों साल के बीच में विषम, है ना, अधिवर्ष कै गो है, क्या है, अधिवर्ष कै गो है, देखो तो अधिवर्ष कितना है, तो 2003 के बाद हमारा देखेंगे तो 2003 के बाद 2004 होगा, उसके बाद 2008 होगा, उसके बाद 2012 होगा, है ना, और होगा क्या,
अब नहीं होगा। इसका मतलब 3 को हुआ, तो कुल दिन यहाँ पर कितना हो गया, कुल देखेंगे तो हमारा 15 आ गया। 15 को फिर 7 से भागा दो तो विषम दिन हमारा आ जाएगा, है ना। कितना आएगा विषम दिन, विषम दिन हमारा आ जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर कैलेंडर में देखना है कि ये पहले 2003 का दिया हुआ है और 2015 का हमको पूछ रहा है। कैलेंडर में हमको आगे जाना है कि पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। हम आपको बताएं, याद रखिएगा इसको बार बार, कि जब भी हमारा आगे जाएगा तो साइन हमारा प्लस होगा। कैलेंडर में जब हमारा पीछे जाएंगे तो वहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। इस चीज को आप, है ना, गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये पहला केस से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को दूसरा केस में क्या करना होगा, ऐसा मान के चलना होगा कि ये 2003 और 2015 क्या है, वर्ष हमारा समान है। तो इसको, है ना, यहाँ से यानी 15 अगस्त से लेकर 27 मई के बीच में हम लोग विषम दिन को निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आपको बताए हैं केस 2 के हिसाब से चलेंगे। तो केस 2 में हमारा क्या था कि सबसे पहले देखो कि दोनों में से छोटा कौन है, मई है, तो मई से शुरू करेंगे और अगस्त तक जाएंगे, यही ना होगा जी, है ना। चाहे ये ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको देखना है कि कैलेंडर में हमारा छोटा वाला पहले रहेगा, है ना। तो मई से शुरू होगा, मई के बाद अगस्त तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सोचो, तो मई, उसके बाद क्या होगा, जून, जुलाई, अगस्त, इतना ही दूर ना जाना है जी। तो हमेशा यहां पर क्या लिखना है, बचा हुआ दिन। क्या लिखेंगे, बचा हुआ दिन। यहां देखिए लिख दे रहे हैं बचा हुआ दिन, और यहां आपको हमेशा तक लिखना है, तक, कहां तक, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पर बचा हुआ दिन 27 मई है। अब मई में 27 मई दिया हुआ है, तो मई हमारा कईवां महीना कई दिन का होता है, 30 का होता है कि 31 का होता है, 31 का होता है, 31 का होता है। तो 31 में आप 27 को घटा दीजिए, तो कितना दिन बचा, 4 बचा। तो यहां पर लिख देंगे 4। अब देखो जून हमारा का विषम दिन कितना होता है, जून का विषम दिन कितना होता है, 2 होगा ना जी, तो 2 हो जाएगा। जुलाई का हमारा 3 होगा, और अगस्त में तक जाना है, तक हमारा कितना है, 15 तक। तो 15 को फिर 7 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या बोले कि जैसा आप जोड़ जोड़ के देखिएगा कि ऐड करते जाइए, और देखिए कि जहां जहां हमारा 7 बन रहा है वहां पर उसको हटाते जाइए। 7 बनने के बाद 0 कर देना है, समझ रहे कि नहीं। देखिए ऐसा है कहीं, 4 और 3 7 हो गया, 2 और 1 3, तो विषम दिन हमारा टोटल कितना निकला, यहाँ 3 निकला। अब यहाँ साइन पर बात करना है। अब अगस्त है और मई है, यानी कि पहले का दिया हुआ है ना, यानी कि बाद का दिया और हमको पहले का पूछ रहा है ना। अगस्त का दिया है और मई का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, इसके अनुसार हम लोग क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, माइनस लगेगा। अब यहाँ पर दोनों करने के बाद आपको देखना है कि कुल विषम दिन कैसे होगा। तो कुल विषम दिन, तो कुल विषम दिन हमारा कैसे निकालेंगे, जो पहले निकला है, तो पहला का विषम दिन हमारा यहाँ पर प्लस में 1 निकला है, और यहाँ पर हमारा निकला है माइनस में 3। अब ध्यान से देखो, प्लस वन को तो लिखते नहीं है, तो 1 लिख लो, प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आंसर में हमारा कौन सी आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है। अब माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि कैलेंडर में आपको क्या करना है, जो भी दिन दिया हुआ है उसको पीछे करना है ना। तब बताओ कि रविवार में हम 2 दिन पीछे कर जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, रविवार से पीछे चले जाओ, है ना। तो रविवार के पीछे हमारा शनिवार, और शनिवार के पीछे शुक्रवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा भाई, शुक्रवार। कोई दिक्कत, यानी कि 27 मई 2015 जो हमारा होगा वो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा पहले से आप लोग बता ही दिए हैं, शुक्रवार होगा। किसी को कोई दिक्कत, बन जाएगा ना क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं, और एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, आपको ये दे देगा और ये इसको निकालने बोलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अभी तक जितना हम कैलेंडर में आपको बता दिए हैं, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में आएगा तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा, है ना, एकदम बना दीजिएगा। और कैलेंडर आज के बाद से आपको क्या है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैलेंडर का पुनरावृत्ति। अब कैलेंडर का पुनरावृत्ति का कहने का मतलब क्या है कि कैसे हमारा, कब या कितने साल बाद कैलेंडर, आज का जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, है ना, वही कैलेंडर सेम टू सेम, यानी दिन महीना, है ना, दिन महीना आपका जो है एकदम सेम टू सेम मिल जाए। अब ईयर कैसे मिलेगा जी, ईयर नहीं मिलेगा, वर्ष कैसे मिलेगा। अब 2025 है, अब 2050 में रिपीट कर रहा है, इसका मतलब वर्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन कैलेंडर में जो हमारा है कि दिन, है ना, दिन और महीना आपस में पूरी तरह से हमारा बराबर हो जाए, है ना, मतलब आज का जो दिन पड़ रहा है ना, आज का जो महीना पड़ रहा है वो सेम टू सेम कैलेंडर में अगला कितने साल बाद क्या है कि रिपीट कर जाता है, ठीक है ना।
तो देखिए साधारण वर्ष में, देखिए आप यहाँ पर हम दो नियम आपको लिखाए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कहता क्या है कि एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष कभी भी एक समान वर्ष नहीं हो सकते हैं। मतलब एक समान साधारण वर्ष है और एक अधिवर्ष है, ठीक है। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, है ना। एक समान वर्ष और एक अधिवर्ष कभी भी एक दूसरे को कभी क्या हो सकते हैं, कैलेंडर रिपीट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना। क्योंकि अधिवर्ष में 29 फरवरी आने से आगे सभी दिन अलग अलग होंगे, यानी कि जब हमारा 29 फरवरी आ जाएगा तो सब आगे वाला दिन जो है सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। जो शेड्यूल चल रहा था वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी याद रखना कि कोई हमारा, जैसे मान लो कि कभी हमारा एक अधिवर्ष, एक सामान्य वर्ष ले लो 2025, है ना, और 2025 के बाद हमारा मान लो कि हमारा अगला जो है 2000, है ना, 28 है, तो 2028 और 2025 कभी भी, है ना, दोनों हमारा सेम, है ना, कैलेंडर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो ये हमारा समान वर्ष है, सामान्य वर्ष है, और ये हमारा क्या है, अधिवर्ष है। तो ऐसे में ये दोनों कैलेंडर कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, दिन और महीना कभी उसका बराबर नहीं जुटेगा, ठीक है ना। अब कहता है यदि कैलेंडर में किन्हीं दो वर्षों के बीच विषम दिन शून्य हो जाता है, शून्य मतलब जीरो हो जाता है, या फिर हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो आता है वो जीरो हो जाए, यानी विषम दिन हमारा जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि ऐसे वर्ष समान वर्ष कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको लिए हैं 1975 और 1986। अब आप हमको निकाल के बताइए कि इसका विषम दिन कितना होगा। तो आप इसका विषम दिन निकालेंगे तो सबसे पहले ही दोनों का अंतर करेंगे, तो 1975 और 1986 के बीच में कितना का अंतर है, तो अंतर करो, है ना। 1986 और 1975 घटा दो तो कितना हो जाएगा, एक, और यहां से बच गया एक, तो 11 साल हो गया। अब देखो 1975 से लेके 1986 तक में कई गो लीप ईयर है, यानी कि कई गो हमारा अधिवर्ष है, तो कितना अधिवर्ष हो जाएगा। 1975 के बाद कौन सा होगा, 75 के बाद 76, देखो 77, कौन सा हमारा लीप ईयर हो रहा है, कौन कौन सा लीप ईयर हो रहा है, तो कौन कौन सा लीप ईयर आएगा बताओ, है ना। तो पहला हमारा 1976 हो जाएगा, देखो 1976 होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, 4 साल जोड़ो तो 1980 भी होगा ना रे, और उसके बाद 1984, तो कई गो निकला, 3 गो, तो यहाँ 3 जोड़ दो तो 3 कितना हो गया, 14, इसको 7 से भागा दे दो तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि 1975 का कैलेंडर, है ना, 1975 का कैलेंडर और 1986 का कैलेंडर, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुनरावृत्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुनरावृत्ति होंगे, यानी कि कैलेंडर हमारा ये दोनों का बराबर हो जाएगा। अब देखो तो टोटल कई साल का गैप हो रहा है, कई साल का गैप हुआ जी, 11 साल का। कई साल का गैप था, एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष के दोनों के बीच में हर 11 साल में क्या होगा कि कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसमें हमारा 6 साल में भी कैलेंडर रिपीट कर जाता है, तो उसको हम आगे लिखा देंगे कि कब हमारा 6 साल में और कब 11 साल में हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। जैसे आप मान लो 2025 है, तो 2025 के 11वें साल का कैलेंडर जो होगा वो 2025 का सेम टू सेम कैलेंडर हमारा अगला वाला कैलेंडर में रहेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर पहला चीज तो हम लोग समझ गए हैं कि दोनों के बीच में एक सामान्य वर्ष है ना। तो वैसे में आपको चेक कर लेना है कि उसके बीच में हमारा विषम दिन 0 है क्या। यदि विषम दिन 0 हो जा रहा है तो समझ लीजिए वो दोनों आपस में कैलेंडर क्या है कि समान है, यानी कि पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका सवाल बना देगा, बताइए कि 1975 का कैलेंडर सेम टू सेम कब कैलेंडर का होगा, कौन सा वर्ष में समान कैलेंडर होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा, सबका अंतर देखिएगा, और अंतर निकालने के बाद 11 साल का अंतर है, सबसे पहले चेक करना है, और दूसरा आपको चेक करना होगा कि वो दोनों के बीच में हमारा, है ना, विषम दिन क्या 0 हो रहा है। तो दोनों केस में सेटिस्फाइड हो गया, मतलब वही साल हमारा क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। क्लियर है। और कोई भी साल भी दे सकता है। हाँ, और भी दे सकता है, आपका ऑप्शन में और भी दे सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे 11 साल है तो अगला 22 साल होगा, ऐसा भी दे सकता है ना कि कौन साल में है। तो 11वें साल में हमारा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। पहला केस में बताएं, कभी कभी 6 साल में भी होता है, तो वो केस को भी हम आपको लिखा देते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इतना पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कि जो हम आपको बताएं वो क्या है कि आपका हम एक ट्रिक आपको लिखा दिए, यहाँ 3 ट्रिक है, और तीनों ट्रिक में हमारा कैलेंडर का पुनरावृत्ति आपका समझ में आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पहला हम क्या कहें
आप देखें कि हम पीछे आपको बताएं कि ऐसे सामान्य वर्ष में बीच का डिफरेंस हमारा कितना होता है, 11 साल का होता है ना। यानी कि कैलेंडर को रिपीट करने में सामान्यतः कितना साल का अंतर होता है, 11 साल में वो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि 6 साल में भी होगा, तो 6 साल में कब होगा, तो ध्यान रखिएगा कि यदि एक साधारण वर्ष है ना, एक साधारण वर्ष है, जैसे मान लो कि 2025 है, साधारण वर्ष है, 2025 के बाद अगला जो होगा 2026 मान लो, वो अधिवर्ष हो जाता। क्या कह रहा है कि एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आया है। जैसे 2025 हमारा है ना, साधारण वर्ष है, और 2024 इससे पहले क्या था, एक लीप ईयर था। तो 2024 के बाद तुरंत 2025 आया है ना। तो ये जो कैलेंडर होगा 2025 अगला बार रिपीट कै साल में करेगा, 6 साल में। कहने का अर्थ है ऐसे देखो कि पहले हमारा ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष है ना, और इससे जस्ट पहले हमारा क्या था कि एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आया। एक मान लो कि यहाँ पर पहले एक इसका पिछला वर्ष हमारा अधिवर्ष था, और इसका जस्ट तुरंत बाद साधारण वर्ष था। अब ये जो कैलेंडर हमारा रिपीट करेगा वो 6 साल के बाद हमारा दोबारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि कोई भी साधारण वर्ष है ना, जस्ट उसके एक अधिवर्ष से बाद में आया है, यानी अधिवर्ष पहला था इसके पीछे वाला। जैसे हम अभी 2025 का बोलेंगे तो ये 2025 को मान लो, इससे पहले हमारा 2024 देखो तो ये लीप ईयर है कि नहीं, ये लीप ईयर है, और इसके जस्ट हमारा ये 2025 है, साधारण वर्ष है। तो 2025 का कैलेंडर कई साल बाद रिपीट करेगा, तो 6 साल रिपीट करेगा। तो 6 जोड़ दो तो 6 5 11, यानी कि 2031 में हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट कर जाएगा, है ना। सेम अच्छा, यहाँ 24 हम लोग को करना है ना। तो 2025 था और उससे पहले हमारा 2024 लीप ईयर है ना। अब लीप ईयर के जस्ट बाद हमारा एक साधारण वर्ष है, तो 2025 जो होगा वो कई साल में रिपीट करेगा, है ना, 31 साल में रिपीट का मतलब 2031 में हमारा क्या होगा, रिपीट हो जाएगा 6 साल बाद। ठीक है। और अन्य साधारण वर्ष में कैलेंडर 11 वर्ष में होगा, जैसा कि हम आपको बताए थे। एक तो अभी बताए थे ना एग्जाम्पल कि 1976 है, और ये कईवां साल में हमारा रिपीट करेगा जी, 11 साल जोड़ दो तो कितना साल में, 1986 कैसे होगा, 87 होगा ना, 1987 मतलब इसमें 11 साल में ये क्या करेगा, कैलेंडर रिपीट कर देगा। एक साधारण वर्ष है तब, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना होगा कि 6 साल में कब होगा। तो जैसे एक साधारण वर्ष है और उसके पीछे एक बार देख लेना है कैलेंडर बनाने से पहले पुनरावृत्ति को, तो क्या हमारा 2025 उससे पहले क्या लीप ईयर है क्या, तो लीप ईयर होगा, तो फिर वो कैलेंडर कितने साल में रिपीट करेगा, 6 साल में करेगा। क्लियर है। और फिर कहता है कि जैसे मान लो कि अधिवर्ष है, अधिवर्ष में कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोबारा आएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि 2024 है, तो 2024 हमारा क्या है जी, लीप ईयर है। तो ये कई साल में 2024 का कैलेंडर हमारा कितना साल में रिपीट करेगा, 28 साल में। तो जोड़ दो तो 8 4 12 है ना, 2 और 1 3, कैसे होगा, 2 2 4 और 1 5, हाँ 52, यानी कि 2052 में क्या होगा, कैलेंडर हमारा रिपीट करेगा। समझ गए। तो 3 चीज, जब हमारा साधारण वर्ष है और उससे पहले हमारा क्या है, एक अधिवर्ष समाप्त हो चुका है, तो वैसे कैलेंडर में 6 साल का गैप होगा, 6 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। और जैसे साधारण वर्ष है और उसके पहले हमारा लीप ईयर नहीं है ना, तो हमारा वो कैलेंडर 11 साल के बीच का अंतर होगा, यानी 11 साल में वो रिपीट करेगा। और मान लीजिए कि वो अधिवर्ष है ना, जैसे 2024 हमारा अधिवर्ष है, तो 2024 का सेम टू सेम कैलेंडर कई साल बाद होगा, 28 साल बाद होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम इससे रिलेटेड 2-4 को सवाल बना लेते हैं, है ना, ऑप्शन के साथ, उसके बाद हम लोग आगे फिर चलिए। अब हम लोग अभी जितना भी हम आपको बताएं वो ट्रिक को वन शॉट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहा। तो पहला हमारा क्या समझे कि कोई एक साधारण वर्ष है ना, मान लो कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, और उससे पहले कोई अधिवर्ष है, ठीक है, उससे पहले अधिवर्ष है, एक साधारण वर्ष है और उससे पहले अधिवर्ष है। इसके बीच में कई साल का गैप होगा, 6 साल का गैप होगा। कितना साल का होगा, 6 साल के बाद पुनरावृत्ति होगा। दूसरा चीज पढ़े कि डायरेक्टली वो साधारण वर्ष है और उससे पहले हमारा अधिवर्ष नहीं है, तो कई साल का गैप होगा, 11 साल का गैप होगा। कितना साल का गैप होगा, 11 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा। अब तीसरा चीज हम लोग पढ़े कि यदि वो डायरेक्टली अधिवर्ष है, क्या है, अधिवर्ष है, तो वो कितने साल के बाद रिपीट करेगा जी, 28 साल में रिपीट कर जाएगा। ये 3 चीज आपको बातों को याद रखना है। अब आप हमें बताइए कि कोई भी कैलेंडर जो है, मान लो कि 2002 है, तो 2002 है, तो ये कैलेंडर कई साल में रिपीट करेगा, जल्दी फटाफट बताओ। अब 2002 को देखो, तो 2002 इससे पहले हमारा 2001 है, तो ये क्या है, लीप ईयर है क्या, नहीं है, तो कई साल का गैप होगा, 11 साल। तो 11 साल जोड़ दो कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 2013, यानी 2013 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं।
अब यदि पूछा जाए कि 2000 है ना 2005 हमारा कैसे साल के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, तो बताओ। अब इससे पहले देखना होगा, इससे पहले देखो 2004 है, 2004 है। अब 2004 हमारा क्या है जी, लीप ईयर है, तो ये कई साल का गैप होगा, 6 साल का, तो 6 5 11 यानी कि 2011 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अभी हम यदि पूछेंगे कि बताओ कि 2004 हमारा कई साल में कैलेंडर रिपीट करेगा, तो आप हमें बताएंगे, तो बोलेंगे सिंपल सी बात है, ये हमारा लीप ईयर है, तो कई साल में होगा, 28 साल में होगा, 8 4 12 हो गया, है ना, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 2032 में हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसी तरह यदि हम आपको पूछें कि बताइए कि 2010 कई साल में रिपीट करेगा, 2010 का कैलेंडर कई साल में रिपीट करेगा, तो बताइए जल्दी फटाफट बताइए। आप पहले देखो 2010 है, ये साधारण वर्ष है, और इससे पहले देख लो क्या वो भी साधारण वर्ष है, 2009 साधारण वर्ष है, तो कई साल का गैप होगा, 11 साल का, तो 11 साल हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1 1 1 2, यानी कि 2021 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट कर जाएगा। कोई दिक्कत है ना। यदि आपको पूछ दिया जाए कि अभी हमारा 2025 कई साल में रिपीट करेगा, तो कईवां साल हमारा कैलेंडर जो है 2025 का एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि इससे पहले हमारा 2024 है, यानी कि लीप ईयर है, तो कई साल का होगा, 6 साल का, यानी कि 2031 में कैलेंडर डायरेक्टली 2025 का कैलेंडर रखे रहिएगा, और 2031 जब आएगा आप देखिएगा सेम टू सेम मिल जाएगा, है ना। यानी कि जनवरी में पहला दिन जो था, दिसंबर में लास्ट दिन जो था, वो सारा का सारा मतलब रिपीट का मतलब क्या, सेम टू सेम कैलेंडर हो जाएगा, बस वर्ष चेंज रहेगा, है ना। 2025 रहेगा तो वो 2031 लिखल रहेगा, लेकिन कैलेंडर में कोई दिन महीना आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो हमको जहां तक लगता है कि कैलेंडर में जो पुनरावृत्ति वाला जो केस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कैलेंडर हमको लगता है कि अभी तक जितना हम आपको समझाएं, है ना, हम अपनी तरह से समझते हैं कि आपको पूरी तरह से एकदम समझ में आया होगा, है ना। और नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार शुरू से फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या है कि इसके आगे कैलेंडर का पुनरावृत्ति है, तो डायरेक्ट वाला फिर आगे का जो केस है उसको हम लोग देखेंगे। कैलेंडर अभी 2-3 दिन और चलेगा, है ना, 1-2 वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमें इतना ही काफी है ना। फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात आपको कहना चाहेंगे कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा।